Hello everyone, my name is Kush and welcome back to another true crime case study with me. And before we start the video, मैं तुम्हें बोलना चाहता हूँ मैंने ये वीडियो ऑलरेडी एक बार शूट किया बट अनफॉर्चुनेटली वीडियोस का कट आउट कुछ अच्छा नहीं लगा मेरे को। बेसिकली बिगड़ चुका था, इसलिए मैं इस वीडियो को दोबारा शूट कर रहा हूँ। हम सभी के दोस्त होते हैं जो हम अपने मर्ज़ी से बनाते हैं, स्कूल्स में, कॉलेज में या फिर जॉब करते हुए। एंड कुछ दोस्त हमारे कुछ ऐसे हो जाते हैं जो हमारे फैमिली का मेम्बर्स बन जाते हैं डे बाई डे। एंड कुछ ऐसे चीज़ जो हम घर पे किसी से भी नहीं बात कर सकते हैं, चाहे वो भाई हो, बहन हो, मॉम डैड कोई भी हो, वो हम अपने उस खास दोस्त से बात करते हैं। एंड चाहे चीज़ें कितनी ही छोटी, कितनी ही फुद्दू क्यों ना हो, हम उसे बिना डरे कि वो हमें कैसे जज करेगा, हम उसे सब कुछ बता देते हैं। एंड दोस्त होते ही इसीलिए हैं। एंड ऐसे ही बेंगलुरु में रहने वाले सार्थ का भी एक दोस्त था। जब सार्थ को उसके 19th बर्थडे में उसके फादर ने एक ब्रांड न्यू बुलेट गिफ्ट किया, तो वो उसे लेकर अपने बेस्ट फ्रेंड को दिखाने के लिए निकल पड़ता है अपने घर से। पर रास्ते में कुछ ऐसा हो जाता है उसके साथ जो उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं सोचा होगा कि उसके साथ कभी ये हो सकता है। एंड क्योंकि वो घर नहीं पहुंचा था तो उसकी मॉम काफ़ी परेशान थी कि आखिर मेरा बेटा गया तो गया कहाँ। तब उसी टाइम उसकी मॉम के फ़ोन में 3 वीडियोस आता है फ्रॉम सार्थ फ़ोन। एंड वो वीडियो में ऑब्वियसली सार्थ ही था, पर उस वीडियो को देखने के बाद उस फैमिली की पूरी ज़िंदगी बदल गई। पर आखिर ऐसा क्या था उस वीडियो में? सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स लर्न अ लिटिल मोर अबाउट टुडेज केस रिवॉल्विंग अराउंड सार्थ। सार्थ जो 19 साल का एक सेकेंड ईयर डिप्लोमा स्टूडेंट था। उसके फादर निरंजन जो कि एक आईटी ऑफिसर थे एंड उसकी मॉम एक हाउसवाइफ थी एंड उसकी एक बहन भी थी। उसके फैमिली में उसे सभी काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे बिकॉज ही वॉज अ गुड स्टूडेंट, ही वॉज अ गुड किड, ही वॉज अ गुड पर्सन फॉर एवरीबॉडी। एंड उसे लोगों से घुलना मिलना काफ़ी पसंद था, वो बहुत जल्दी दोस्त बनाता था। एंड ऑब्वियसली कोई इंसान अगर अच्छा है तो उसके साथ लोग अच्छा ही बिहेव करेंगे, इसलिए उससे सब अच्छे से ही बिहेव करते थे। एंड बेसिकली साथ का एक सेटल्ड लाइफ था एंड साथ को बचपन से ही बाइक्स का काफ़ी शौक था, बट वो एलिजिबल नहीं था, आई मीन 18+ नहीं था, तो इसलिए उसके पेरेंट्स वो बाइक उसे नहीं दिलाया था अभी तक। जब वो 19 साल का हुआ तब उसके फादर ने उसके बर्थडे के दिन उसे एक ब्रांड न्यू बुलेट गिफ्ट किया, जिसको लेने के बाद वो काफ़ी खुश हुआ। बट मैंने जैसे बोला कि जब हम कुछ एक छोटी से छोटी भी चीज़ खरीदते हैं तो हम अपने उस खास दोस्त को ज़रूर दिखाते हैं, ताकि वो अपना खुशी हम लोग का दुगना हो जाता है बेसिकली। तो वो उस बाइक को लेकर अपने उस खास दोस्त को दिखाने के लिए ठीक 12 सितंबर को निकल पड़ता है 6:10 पर। बट 6:30 पर रास्ते के बीच में उसे 5 लोगों ने किडनैप कर लिया वहीं से। एंड क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी थी एंड उसकी मॉम को वो बता के गया था कि मैं 10 बजे तक आ जाऊंगा, बट अनफॉर्चुनेटली वो ऐसा नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो किडनैप हो चुका था। बट उसके पेरेंट्स को तो ये बात नहीं पता थी, तो वो काफ़ी परेशान होकर मैसेज किए बट वो रिप्लाई नहीं दे रहा था। बट सार्थ के फ़ोन से ही एक मैसेज आया कि मॉम मैं यहाँ तक आ जाऊँगा। बट क्योंकि उसकी मॉम काफ़ी बार फ़ोन ट्राई कर चुकी थी तो उसने बोला कि तुम मेरा फ़ोन उठाओ वरना मैं पुलिस को रिपोर्ट कर दूँगी, तुम मिसिंग हो। बट उसने ऐसा नहीं किया ऑब्वियसली क्योंकि वो किडनैपर्स थे एंड साथ को फ़ोन देने से वो सब कुछ बोल देता। उसके बाद उन लोगों ने 3 वीडियोस साथ के फ़ोन से उसकी मॉम को भेजा एंड उस वीडियो में आखिर ऐसा क्या था तुम खुद ही देख लो। ಒಮ್ಮೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ಇವ್ರ ಹತ್ರ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ವೆಪನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇವರು ತುಂಬಾ ಟೆರರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೂ ನನಗೂ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು, ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ಅದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗೇ ಇದೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ನನ್ನನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇಗ ಕಾಸು ಆದಷ್ಟು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಸಿಗಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು, ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಸಿಗಾಕೋಬಹುದು, ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನಿಂದನೇ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಲಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೇಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಲೋ ಅಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಅನುಭವಿಸಿರೋರು ನನ್ನ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ 50 ಲಕ್ಷ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಂತೆ, ನಾಳೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಹೆವಿ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತವ್ರೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಹೆಂಗಾನ ತಂದ್ಕೊಡಿ ಪ್ಲೀಸ್, ಹೆಂಗಾನ ಬೇಗ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಇವ್ರ ಜೊತೆನೇ ಇರ್ತೀನಿ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಂದ್ಕೊಡಿ. यस, ही वॉज किडनैप्ड एंड उसे फोर्सली बोला जा रहा था कि तुम अपने पेरेंट्स को बोलो कि वो मुझे 50 लाख रुपए दें वरना मैं तुम्हें मार दूंगा।
एंड इवन वो उसके फैमिली को फॉलो कर रहे हैं, उसकी बहन को भी मार देंगे अगर वो ऐसा नहीं किए। उसको सुनने के बाद वो काफ़ी परेशान हो गए कि एक तो मेरा बेटा किडनैप हो चुका है, वो धमकी भी दे रहा है कि मेरी बेटी को भी मार देगा, जिसके कारण उसके फादर ने गन्ना भारती पुलिस स्टेशन में किडनैपिंग कंप्लेन करवाई अपने बेटे के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो हाउ किडनैपर्स को ये पता चल गया ऑन द सेम डे, जिसके कारण उन लोगों ने सार्थ को उसी दिन 12 सितंबर को ही एक लाइलॉन के रस्सी से उसकी गला दबाकर घोंटकर मार दिया। एंड उन लोगों ने उसकी बॉडी को एक पत्थर से बांधा एंड रामोहाली लेक में फेंक दिया। पत्थर से बेसिकली इसलिए बांधा क्योंकि जब इंसान मर जाते हैं तो उनकी बॉडी हल्के हो जाती हैं, एंड अगर वो डायरेक्ट तुम पानी में डालते हो तो ऑब्वियसली वो फ्लोट करके ऊपर आ जाएंगे, जिसके कारण उन लोगों ने उसे पत्थर से बांधा ताकि बॉडी ऊपर ना आई। अगर बॉडी ऊपर आ जाती है कोई ना कोई देखेगा, पुलिस उसको सस्पेक्ट करेगी, उस पर पोस्टमार्टम होगा, सब कुछ पता चल जाएगा कि आखिर वो किसका बॉडी है, जिसके कारण उन लोगों ने ऐसा किया। एंड ये करने के बाद वो रोज़ाना आके देखते थे कि कहीं बॉडी ऊपर आई कि नहीं आई, एंड ऐसा ही हुआ, बॉडी पानी से ऊपर आ चुकी थी। जिसके बाद उन पांचों ने मिलकर अपने गाड़ी में उस बॉडी को डाला एंड 3 किलोमीटर दूर जाकर उस बॉडी को एक जगह पर दफना दिया, गाड़ दिया, एंड वो वहाँ से निकल गए। एंड सोचने वाली बात ये है कि उन किडनैपर्स को आखिर कैसे पता चला कि सामत के फैमिली ये अफोर्ड कर सकते हैं 50 लाख वाली बात। हाउ कुड ही नोज कि वो 50 लाख दे सकते हैं। एंड द शॉकिंग पार्ट कि उन लोगों के द सेम डे कैसे पता चला कि उन लोगों ने पुलिस को कंप्लेन कर दिया। पुलिस में क्या उनका कोई आदमी था, ऐसा हो सकता है, या फिर घर का ही कोई मिला हुआ इंसान है जिसने ये सब कुछ प्लान किया एंड उसने इसको एग्जीक्यूट किया। एंड पुलिस सभी से पूछताछ कर रही थी, उनके रिलेटिव से, नेबर से, फ्रेंड से, कि आखिर तुम्हें कुछ पता है कि उसका हाल फिलहाल में किसी से दुश्मनी था या फिर कुछ नहीं था। बट अनफॉर्चुनेटली पुलिस को कुछ भी नहीं मिला। एंड पुलिस उसके फादर से पूछ रही थी कि क्या तुम्हारा कुछ लोगों से कुछ झगड़ा वगड़ा है या कुछ लोन वोन का चक्कर वक्कर है कि तुम्हें कोई किडनैप करके तुम्हारे बेटे को कुछ करना चाह रहा है लोन के चक्कर में। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी नहीं था, जिसके कारण पुलिस काफ़ी कंफ्यूज थी कि आखिर वो गया तो गया कहाँ, क्योंकि उन लोगों को पता चल गया था कि उसने कंप्लेन कर दिया एंड उन्हें अब पैसा तो नहीं मिलने वाला, जिसके कारण उन लोगों ने उसे मार दिया एंड उसके फ़ोन को तोड़ ताड़ के उसको उधर ही फेंक दिया ताकि उसको ट्रेस ना किया जा सके। तो वो किडनैपर्स से अब बात भी नहीं कर पा रहे थे, तो उनका टेंशन और भी बढ़ चुका था। बट पुलिस ने उसके फादर से पूछा कि क्या आपको कोई ऐसा इंसान दिखा है जो हाल फिलहाल कुछ ज़्यादा ही क्यूरियस है, मतलब कुछ ज़्यादा ही चिंता दिखा रहा है कि आखिर हुआ क्या, एंड पूछ रहा है कि रोज़ रोज़ पूछ रहा है, जानकारी ले रहा है। तब उसके फादर ने बोला विशाल जो उसका बेस्ट फ्रेंड है वो हाल फिलहाल कुछ ज़्यादा ही उसको वरीड है, आप उन्हें पैसा दे दीजिए, मेरे दोस्त से मुझे बात करना है, मुझे उससे मिलना है एंड ब्ला ब्ला, मतलब बहुत उसका मतलब दिखा रहा था कि मैं बहुत उसका क्लोज़ हूँ। एंड बेसिकली वो था भी ऐसा, एंड वो बोल रहा था कि पुलिस अपना काम नहीं कर पा रही है, उनसे कुछ नहीं होगा, वो उसे मार देंगे, आप पैसा दे दो, मतलब ऐसा कर रहा था कि उस केस पे कोई शक कर सके। एंड वो रोज़ाना आके इन्फॉर्मेशन मांगता था कि अब किडनैपर्स ने कॉल किया कि नहीं किया, हैन तेन सब कुछ पूछ रहा था। एंड क्योंकि वो उसकी बहन से भी क्लोज था, बचपन का दोस्त था, तो वो उससे फ़ोन में तो बात करता ही था एंड वो उसके घर भी आता था, रोज़ाना आता था कुछ नया खबर जानने के लिए। एंड पुलिस को उसके ऊपर शक हुआ एंड पुलिस ने उसके एंड सार्थ के एक वीक में जिसके पास सार्थ गया था सबके फ़ोन को टैप किया, ट्रेस किया कि वो लास्ट लोकेशन उन लोग का कहाँ था। तो उन्हें सबका लास्ट लोकेशन एक ही जगह पर मिला, उस लेक के पास में। पुलिस ने इस सबूत के ज़रिए उसे हिरासत में लिया एंड पूछा कि तुमने उसे किडनैप क्यों किया एंड वो अभी कहाँ है। तो उसने बोला कि वो मर चुका है एंड उसे हमने यहाँ रखा है। एंड उसने बोला कि वो एंड उसके कुछ दोस्त फाइनेंशियली वीक थे, उन्हें काफ़ी लोन देना था, लोन ले चुके थे काफ़ी लोगों से, उन्हें उस लोन को चुकाना था, जिसके कारण उसको पता था कि उसके फैमिली के पास काफ़ी पैसे है, वो ये पैसा दे सकता है। तो उसने विनायक प्रसाद, करण पाई, विनोद कुमार एंड शांता कुमार जो विशाल का जीजा था, जो 4,50,000 रुपये का लोन लिया था एंड उसे चुकाना था एंड डेट कुछ ज़्यादा ही पास आ चुका था। एंड वो अपने जीजा का मदद करने के लिए विशाल ने इस पूरे प्लानिंग को अंजाम दिया अपने पांचों दोस्त को मिलकर। एंड उन लोगों ने शाद को जैसे प्लानिंग के हिसाब से उसे किडनैप किया जब वो उसे बाइक दिखाने आ रहा था, एंड किडनैप करके उससे फोर्सली उस वीडियो को बनवाया
एंड सार्थ ये सब देखकर काफ़ी शॉक में पड़ गया था कि उसका इतना खास दोस्त आके उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है, क्योंकि वो खास दोस्त था तो उसे पासवर्ड भी पता था, सब कुछ पता था, इसलिए वो सब कुछ कम्युनिकेट कर रहा था उसके फ़ोन से। बट अनफॉर्चुनेटली उन्हें पता चल जाता कि वो कंप्लेन किए। बेसिकली उसने ये कभी नहीं सोचा कि उसके फादर कंप्लेन करेंगे पुलिस को, क्योंकि वो काफ़ी क्लोज था बचपन से, तो उसे लगता था कि वो सब कुछ जानता है सबके बारे में कि कौन क्या अगला स्टेप कर सकता है। तो उसे ये कभी नहीं सोचा था कि उसके फादर रिपोर्ट कर सकते हैं। उन लोगों का प्लान कभी था ही नहीं उसे मारने का, क्योंकि उनका प्लान फ्लॉप हो चुका है। तो उसे अनफॉर्चुनेटली वो ये डर चुका था कि अगर वो उसे छोड़ता है तो वो जाके सब कुछ बता देगा कि कौन कौन इसमें शामिल था। तो उसने उसे मार दिया ताकि वो कभी बोल ना सके। एंड तुम तो अब समझ ही गए हो कि इस प्लान का मास्टरमाइंड विशाल था। एंड विशाल ही वो इंसान था जो खबर यहाँ से वहाँ करते रहता था, यहाँ से इन्फॉर्मेशन लेता था, एंड जिसके कारण किडनैपर्स एक स्टेप आगे रहते थे। एंड जिसके बाद विशाल से पूछा गया तुमने उसके बॉडी को कहाँ रखा है, तो पुलिस गई उसके बॉडी को ढूंढी। एंड क्योंकि बॉडी कुछ ज़्यादा डिकम्पोज हो चुकी थी, पानी में भी था प्लस वो ज़मीन में भी डाल दिया, तो जिसके कारण बॉडी कुछ ज़्यादा डिकम्पोज हो चुकी थी। तो पुलिस ने वहीं पर एक टेंट बनाया, वहीं पर उसका पोस्टमार्टम किया गया एंड ये कंफर्म हुआ कि वो 7 की ही बॉडी थी। जिसके बाद उन 5 को गिरफ्तार किया गया एंड उन लोगों को सज़ा दी गई। एंड ये केस यहीं पर ख़त्म होता है। एंड इस केस को सुनने के बाद तुम कहीं ना कहीं सोचोगे कि तुम भी अपने फ्रेंड्स को सब कुछ ना बताओ। एंड सही बात है, कुछ चीज़ें किसी को ना बताना ही बेटर है, चाहे वो तुम्हारा कितना ही खास दोस्त क्यों ना हो, क्योंकि जो भरोसे वाले होते हैं वही भोसले वाले होते हैं। एंड अगर तुम वीडियो इतनी दूर तक देख चुके हैं तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। एंड आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई। एंड आई वांट टू टेल यू समथिंग कि प्लीज़ बी सेफ, क्योंकि डे बाय डे ये दुनिया काफ़ी क्रूअल होते जा रही है। एंड प्लीज़ बी वेरी क्लोज टू योर क्लोज वन। एंड I see you in the next video. Bye bye.